नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे, जिस विषय के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के बयानों का समर्थन नहीं कर रही है। अब देखिए ना, केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, कट्टर हिंदू है, हिंदू हृदय सम्राट, न जाने क्या क्या कहा जाता है। और अब बिहार की अगर मैं बात करूं तो तमाम नेतागण जो है अपनी अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हाल ही फिलहाल में प्रशांत किशोर का आपने देखा, उन्होंने कैसे जो है यात्रा निकाली, और अब जो है गिरिराज सिंह भी निकाल रहे हैं। लेकिन इसको लेकर और अपनी बयानबाजी को लेकर अब गिरिराज सिंह जो है भारी मुसीबत में फंस गए हैं। और अब गिरिराज सिंह के ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज हो गया है। किस मामले में पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे अपने बयानों में बुरी तरीके से केंद्रीय मंत्री इतना फंस चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। और इन सब सवालों के बीच, या यूं कहूं कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपने ही केंद्रीय मंत्री को बचा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, और पल्ला झाड़ते हुए इस विषय को लेकर क्या कहा है भाजपा ने। एक एक का जो राज है उससे आज पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं जो मुख्य विषय है। पत्रिका की खबर देखिए, लिखा है गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, जाने क्या है मामला। तो यहाँ पे लिखा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बिहार के किशनगंज कोर्ट में परिवार दायर किया गया है। तो परिवाद जो है यहाँ पे दायर किया गया है किशनगंज कोर्ट में, और ये पूरा का पूरा एफआईआर एमआईएम ने दाखिल किया है। एमआईएम ने कहा है कि खुद गिरिराज सिंह को जो है इस मामले में सोचने की जरूरत है, और सबसे अहम बात जो एमआईएम ने कही है वो ये है कि दो समुदाय के लोगों को लड़ाना चाहते गिरिराज सिंह। किशनगंज में राजद विधायक सऊद आलम बोले, हिंदुओं को नहीं बल्कि उन्हें खुद जागने की जरूरत है। तो ये काफी दिलचस्प है, और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए खबर में आपको बताऊं कि क्या कहा है गिरिराज सिंह ने। पत्रिका की खबर है, लिखा है जानिए क्या है पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को 18 अक्टूबर को भागलपुर में शुरू हुई थी। कटिहार, पूर्णिया तथा अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचे। अब आपको पता है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज ये तमाम बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में से आते हैं, और चुनाव के लिहाज से तो काफी ज्यादा। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मुद्दों पर बयान दिए। उनके इन बयानों पर एमआईएम के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये बयान समाज में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाले हैं। इसी के चलते एमआईएम नेताओं ने किशनगंज कोर्ट में गिरिराज सिंह के खिलाफ कंप्लेंट केस दायर किया है, जिसमें उनके बयानों को भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला बताया गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि कितनी भड़काऊ ये भाषण दी गई है। कुमकुम बिनवाल मशहूर पत्रकार है और काफी अच्छी पत्रकारिता करती है। उनके यूट्यूब हैंडल से मैंने निकाला है ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्ट क्या बोला है उन्होंने। कोट कर रही हूं मैं, देखिए लिखा है, अगर ये घुसपैठिए, ये मुसलमान हमें एक थप्पड़ मारे तो हम सब जमा होके उसे 100 थप्पड़ मारे। ये मैं भाई बहन दोनों से कह रहा हूं, तो महादेव का कसम, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव, सब मिलके इकट्ठा हो जाओ। एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हर आदमी अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है ना, और कोई ना आए उसे अपनी रक्षा करो। मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर महादेव का नाम लेके, दुर्गा माँ का नाम लेके, मतलब पूरे ईश्वर का नाम लेके जो है भड़काऊ भाषण देकर हिंदुओं को लड़ने के लिए, शस्त्र उठाने के लिए उकसाया जा रहा है। और कुछ इसी तरीके की बयानबाजी जो है अभी हाल में रवि किशन के द्वारा से भी सुनने को मिली। लेकिन सवाल फिर से आ जाता है, जब इनका खुद का पूरा परिवार इतना लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो क्या हिंदू और जो हिंदू है, जो मिडिल क्लास हिंदू है, जो गरीब हिंदू है, क्या उन्हें जो है हिंदू धर्म की ठेकेदारी उठाने के लिए भगवान ने भेजा है? या आप जो है केवल अपनी लग्जरियस लाइफ जिएंगे और जो है हिंदू धर्म की ठेकेदारी उठाने के लिए गरीबों को आगे झोंक देंगे? इस प्रकार का दोहरा मापदंड बताता है कि कैसे बटोगे तो कटोगे राजनीति करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुओं के भी सगे नहीं है। ये खुद इस बात को प्रमाणित करता है। अब इसको लेकर कैसे बीजेपी का क्या रुख रहा है इस पूरे मामले पे समझिए, और इसका ओपिनियन समझिए जो आज तक की इस खबर के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। लिखा है, कहने को तो गिरिराज सिंह ने भी अपनी तरफ से भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को निजी बताया था, लेकिन जिस यात्रा का एजेंडा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी जैसा ही हिंदुत्व का एजेंडा लिया हो, उससे बिहार बीजेपी का खुद को अलग कर लेना सुनने में ही अजीब लग रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीजेपी और जो है अपने आप को इस पूरे के पूरे यात्रा से अलग कर रही है। गिरिराज सिंह की यात्रा जेडीयू को पसंद न आए ये तो ठीक है, लेकिन बीजेपी को भी नापसंद हो जाए ये बात हजम नहीं हो पा रही है। गिरिराज सिंह तो बिहार में गोदी और हिंदुत्व
हिंदुत्व के शुरू से ही लंबरदार थे। बिहार से अकेले गिरिराज सिंह जब पाकिस्तान चले जाओ जैसे सलाह देते हैं तो उसकी गूंज दिल्ली सहित अन्य देश के कई हिस्सों में सुनाई देती है। आपने सुना होगा गिरिराज सिंह कहते हैं कि गद्दारों जो है उस पाकिस्तान चले जाओ ना, जरा कैसे कैसे बातें करते हैं। अनुराग ठाकुर तो कहते हैं गद्दारों को गोली मारो। खैर, पहले ये बात बिहार बीजेपी के बयान से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले तो ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया कि गिरिराज सिंह की यात्रा बीजेपी के बैनर तले नहीं हो रही है, इसीलिए उनकी टिप्पणी का कोई मतलब ही नहीं है। फिर बोले न नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए चुनाव लड़ेगा मोहब्बत के नाम पर। तो ये मोहब्बत वाली बात तो राहुल गांधी और कांग्रेस कहती है, तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं अब जेडीयू के दिलीप जायसवाल? समझिए, भाजपा के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल बिहार में, और अगर भाजपा के बिहार अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी के स्लोगन से क्यों मैच खा रहा है? तो सवाल बहुत सारे, और मुझे हंसी भी आ रही है। एक तो सबसे ज्यादा तो इनकी सोच पर, घृणित सोच पर हंसी भी आ रही है, शर्म भी आ रही है कि ये सोच रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करके जो है समाज में जो है शांति स्थापित ना करते हुए, सौहार्द को भंग करते हुए वोट्स बटोर लेंगे। लेकिन अब जो है इनके उल्टा खुद पार्टी इनका साथ नहीं दे रही है, खुद इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए विपक्ष के द्वारा, तो अब गिरिराज सिंह की मुसीबत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि हिंदू हृदय सम्राट कैसे हिंदुओं को एकत्रित करते हुए खुद जो है मुकदमा न करवा ले अपने ऊपर। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी क्यों गिरिराज सिंह का साथ नहीं दे रही, और कैसी उत्तर प्रदेश में योगी से बिहार में गिरिराज सिंह तक कटोगे तो बटोगे जैसे नारे देकर हिंदुओं को उकसाने का काम किया जा रहा है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।